खोया हुआ फानूस। एक छोटे से पुरसुकून गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान सबका प्यारा था क्योंकि वो हर छोटी सी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं भूलता था। एक शाम रमजान के महीने में अयान अपना खूबसूरत रोशन फानूस हाथ में लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। ये फानूस उसे उसके मरहूम दादा ने दिया था। दादा हमेशा कहते थे, अयान, असल रोशनी तुम्हारे दिल के अंदर होती है। अचानक एक तेज हवा चली। अयान का फानूस हाथ से फिसल गया, पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे जंगल की तरफ चला गया। अयान का दिल दुख गया, आंखों में आंसू आ गए। वो धीमी आवाज में बोला, या अल्लाह, दादा की आखिरी निशानी खो गई। वो थोड़ा घबराया हुआ मगर अल्लाह पर भरोसा करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। अंधेरा था, हवा चल रही थी और हर चीज डरावनी लग रही थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वो गांव के बुजुर्ग चचा करीम थे। उन्होंने प्यार से अयान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब कोई चीज खो जाए सबसे पहले अल्लाह को याद करना। अयान ने आंसू पोंछे, दोनों हाथ उठाए और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, तू ही खोई हुई चीज वापस देने वाला है। अचानक झाड़ियों में से हल्की सी रोशनी चमकी। वो फानूस था। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसे खेलते हुए बाहर धकेल रहा था। अयान ने खुशी से फानूस उठाया और जोर से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। चचा करीम मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, जो दिल सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए हमेशा रास्ता बना देता है। अयान मस्जिद की तरफ चल पड़ा और उसका फानूस पहले से ज्यादा चमक रहा था, बिल्कुल उसके दिल की रोशनी की तरह। सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं होता।